ट्रंप ने ईरान के साथ जल्द एटमी डील फाइनल करने का ऐलान किया है, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि अभी तक कोई डील नहीं हुई है। देखिए, ट्रंप के प्रेशर में कोई डील होगी भी नहीं। हालांकि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ईरान अमेरिका अगले राउंड की बैठक कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप जिन शर्तों पर ईरान से डील करने वाले हैं उससे इजराइल भड़क गया है। नेतन्याहू ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को समझाते हुए जरूरी शर्त बताए हैं, जबकि ट्रंप ने मिसाइल प्रोग्राम को डील से बाहर कर दिया है। इसीलिए नेतन्याहू के मसौद एजेंट जिनेवा डील तोड़ने के लिए एक्टिव हो गए हैं। ट्रंप के हाथ से फिसल गया हॉर्मुज। ट्रंप के हाथ से निकल गया ईरान का यूरेनियम। खाड़ी युद्ध में ट्रंप का टोटल लॉस। ईरान की मिसाइलों के तूफान में सुपर पावर का घमंड तिनका हो गया। ट्रंप के तेवर ढीले पड़ गए। अमेरिका युद्ध से भागने का ऐलान कर रहा है। ट्रंप ये मान रहे हैं कि ईरान के खार्क पर हमलों के लिए उनके पास हिम्मत नहीं बची है, क्योंकि ना B-2 बॉम्बर किसी काम आ रहे हैं, ना ही टॉम हॉक के धमाके असर कर रहे हैं, ना ही F-35 जंगी जेटों से युद्ध का फैसला हो पा रहा है। तो क्या अब ट्रंप निकालेंगे एटम बम? ईरान जिस तरह युद्ध में हावी हो गया है, ईरान ने जिस तरह तमाम दुश्मन देशों में घुसकर हमला किया, वो गेम चेंजर साबित हुआ है। अमेरिका बैकफुट पर है। अमेरिका डील की दुहाई दे रहा है, जबकि ईरान मिसाइलों को तान कर लंबे युद्ध का ऐलान कर रहा है। ट्रंप के एक फैसले ने ईरान का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। 11 जून की रात ट्रंप ने ईरान पर सबसे जबरदस्त हमलों का ऑर्डर दे दिया था। अमेरिका के सारे हथियार रेडी हो चुके थे। ट्रंप को ईरान के खार्क आइलैंड पर जीत चाहिए थी। ट्रंप ने धमकी में जो कहा था, उसका एक एक शब्द इतना खतरनाक था कि तेहरान में भूचाल आ गया था। ट्रंप ने धमकी दी थी कि रात को तेहरान पर सबसे जबरदस्त हमला होगा। ईरान के तेल और गैस मार्केट पर पूरी तरह से अमेरिका का कंट्रोल होगा, ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुएला में किया गया। लेकिन इस ऐलान के 5 घंटे बाद ही ट्रंप पलट गए। अब उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि ईरान के साथ बातचीत ईरानी नेतृत्व के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है और उसे मंजूरी मिल गई है। इसीलिए ईरान के खिलाफ तय हमले और बमबारी रद्द कर दी गई है। मगर क्यों? ईरान तो कह रहा है कि कोई डील ही नहीं हुई है, या फिर ईरान की फायर पावर से ट्रंप को सरेंडर स्टेज पर पहुंचा दिया गया। मुस्तफा खामनेई ने सीज फायर के दौरान ईरान की ऐसी फायर पावर तैयार कर दी जिसने रिवोल्यूशनरी फोर्स को अजेय बना दिया। ईरान ने मिसाइल लॉन्च पैड पर पहुंचा दी है। ईरान की मिसाइल ब्रिगेड को उन्हें बार बार लॉन्च करने का ऑर्डर किसी भी वक्त दिया जा सकता है। ईरान का टारगेट है खाड़ी में अमेरिका के अड्डे, जिन पर ट्रंप को बहुत नाज है, और दूसरा है इजराइल, जहां कम से कम 20 शहर और उसके मिलिट्री बेस ईरान ने तबाह करने का इरादा पक्का कर लिया है। क्योंकि ट्रंप डील के बहाने बार बार ईरान पर हमले कर रहे हैं। ट्रंप के हर दिन नए पैंतरे से परेशान ईरान ने अब सारे फैसले वॉर जोन में करने का ऐलान कर दिया है। در این چند روز هم باز تلاش کردند یک سری مطالبات و خواسته های غیر معقول تحمیل بکنن
مطمئنا جمهوری اسلامی ایران هم در عرصه دیپلماسی و هم در عرصه میدان نشون داده که به هیچ عنوان تسلیم شرایط و خواسته های نامشروع طرف مقابل نمیشه. अमेरिका को लेकर ईरान की 3 पॉइंट वाली स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है। पहला, इजराइल को मदद पहुंचाना बंद करे। दूसरा, परमाणु कार्यक्रम में दखल ना दे। और तीसरा, अपने सैन्य अड्डे पश्चिम एशिया में समेट ले। इस बीच ईरान के नेवी ने जानकारी दी है कि हॉर्मुज में उसका फुल कंट्रोल है। आईआरजीसी नेवल कमांडर एडमिरल हबीबुल्लाह सैयारी ने कहा कि अमेरिका में हिम्मत है तो वह आमने सामने की लड़ाई शुरू करे। हॉर्मुज से फारस की खाड़ी तक ईरान नेवी युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है। पता लगा है कि ट्रंप ने ईरान से समझौते की जो शर्तें तय की हैं, उसमें ईरान के मिसाइल रेंज पर कोई बात नहीं हो रही है, जिससे इजराइल भड़क गया है। इजराइल ट्रंप से बार बार यह अपील कर चुका है कि ईरान की मिसाइलों की रेंज डील का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि ईरान लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइलों से इजराइल को दहलाता आया है। मगर ट्रंप ईरान से मिले परमाणु प्रॉमिस को अपनी जीत बता रहे हैं।